फ्लाइंग बीस्ट का ये डाइवोर्स ड्रामा क्या एक पब्लिसिटी स्टंट है या फिर अपने करियर को रिवाइव करने की नई तरकीब या फिर सच में इसमें कोई सच्चाई है और इन सबसे फ्लाइंग बीस्ट के करियर पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में। तो इस सब की शुरुआत हुई प्रेमानंद महाराज जी के एक यूट्यूब वीडियो से, जिसमें एक औरत उनसे मिलने आती है और कुछ ऐसा बोलती है। महाराज जी, इनका प्रश्न है कि इन्होंने अपनी तरफ से सच्चे प्रेम किया, पति से छल कपट झूठ निंदा अपमान मिला, इसलिए बस अपनी 2 बच्चियों के प्रति कर्तव्य निभाते हुए लाडली जी के आश्रित हूँ, अलग रहती हूँ। श्री जी कृपा से एक नौकरी है जिससे श्री जी बच्चियों का पालन पोषण करते हैं। जब ये वीडियो यूट्यूब पे लाइव हुई तो लोगों ने नोटिस किया कि ये हिडन आइडेंटिटी वाली औरत जिसने ये क्वेश्चन पूछा है वो और कोई नहीं बल्कि गौरव बीस्ट की पत्नी रितु राठी है। फिर जितनी मुंह उतनी बातें। किसी रेडिट यूजर ने लिखा कि वो व्लॉग्स में मिड जुलाई से क्यों नहीं दिख रही थी। इस वीडियो में जो वॉइस है मेरे अनुसार तो वो 100% रितु राठी की है और उसकी 2 बेटियां भी है। लोगों ने गौरव को इंस्टा व्लॉग्स में रितु के बारे में पॉइंट आउट करना कब से स्टार्ट कर दिया था। मैं प्रार्थना करता हूँ कि सब ठीक हो। ये सब कसमकस चल ही रही थी कि उसी बीच गौरव ने एक पोस्ट किया जिससे ये क्लियर हो चुका था कि कुछ तो गड़बड़ है। उस पोस्ट में लिखा था, जोई जोई प्यार करे सोई मुहे भावे। उसके कैप्शन में गौरव ने अपने आप को ये कहते हुए डिफेंड किया कि वो अपने बच्चों और अपनी बच्चों की माँ के लिए कुछ नहीं बोलेंगे। उसके लिए चाहे वो पूरी जिंदगी भर विलन बनकर रहने के लिए तैयार हैं और प्लीज उनसे कोई पब्लिक एक्सप्लेनेशन ना मांगा जाए। मर्दों को विलेन जल्दी बना दिया जाता है। इसके बाद सबसे कंट्रोवर्शियल चीज इस पोस्ट में लिख दी जाती है, सोशल मीडिया पारिवारिक चीजों को डिस्कस करने की जगह नहीं है। सीरियसली गौरव, व्यूअर्स ने तो नहीं बोला था कि आप अपने बीवी के डिलीवरी रूम में कैमरा लेके घुस जाओ। आपने जितने पॉसिबल एंगल्स हो सकते थे उनसे अपनी फैमिली और अपने बीवी और बच्चों की जिंदगी डाली है सोशल मीडिया पे, और अब आप आके ये सब बोलेंगे तो आपके व्यूअर्स आपको क्रिटिसाइज तो करेंगे ही ना। इसी पोस्ट को लेके लोगों ने कहा, आज पॉटी कौन से कलर की हुई है? ये सोशल मीडिया पे बताने वाला बोल रहा है कि आई विल नॉट डिस्कस फैमिली मैटर्स ऑन सोशल मीडिया। वहीं दूसरे का कहना है कि इस बंदे को मैंने 3 साल पहले ही अनफॉलो कर दिया था। मैं इसके चेहरे से ही बता सकता हूँ कि ये प्रो है अच्छा दिखाने में और बाकी सारी चीजें छिपाने में। इसी माहौल में सब ने गौरव को क्रिटिसाइज किया कि वो सिंपैथी लेने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं पे रितु मैडम ने आके एक वीडियो शेयर की जिसमें उन्होंने कंफर्म किया कि वो सत्संग वाली लेडी वही थी। एक वीडियो थी with hidden identity with some personal questions asked. Was that me? Yes. और इस वीडियो में जिस वे में वो एक्ट कर रही थी डेट वॉज स्कैरी। उन्होंने बहुत अजीब चीजें बक दी हैं कि वो एक अबला नारी नहीं है, जो तुम्हारे घर में मेड आती है वो अबला नारी है। व्हाट द फक, मेरे मेड का क्या लेना देना है इन सबसे। देन उन्होंने अपनी ही ऑडियंस पे गुस्सा करना स्टार्ट कर दिया कि मुझे कोई सपोर्ट की जरूरत नहीं है, तुम सब बताओगे मेरे हस्बैंड के बारे में कि वो कैसा है। But does that mean कि आज आप मुझे बताओगे what kind of man he was? मैंने आप तो सुनने की जरूरत नहीं है कि वो जेन्युइन है कि नहीं, कि वो लॉयल था कि नहीं। रितु, अगर आप भूल चुकी हो तो मैं आपको याद दिला देता हूँ। जो ऑडियंस है उन्हें आपने ही अपनी जिंदगी में घुसाया है। आपने ही व्लॉग्स बनाए कि मेरी बेटी को क्या हो गया, रितु को लेबर पेन है। हर छोटी बातों को आपने ही कैमरा लेके सबको बताया है। जब तक आपको इस कंटेंट की वजह से फेम और पैसे मिल रहे थे तब तक आपको मजे आ रहे थे। अब चीजें थोड़ी इधर से उधर क्या हुई, आप अपने व्यूअर्स पे ही गुस्सा कर रहे हो। और ये बात तो सबको पता है कि प्रेमानंद महाराज जी के जो सत्संग होते हैं वो रिकॉर्ड होते हैं। तो भले ही आपने मास्क पहना था पर आप इतने फेमस हो, ऑब्वियसली आपको लोग पहचान लेंगे। और ऐसा हुआ भी। और वो जो क्वेश्चंस उठाए जा रहे हैं कि आप कोई नहीं होते गौरव के बारे में बोलने वाले, तो मैडम आपको आपके पति के बारे में कोई कुछ नहीं बोल रहा है। लोग बस वही बात कर रहे हैं जो आपने आकर महाराज के सामने बोला है। लोग तो करेंगे ही बात, क्योंकि आपने व्लॉग्स बना के इतनी राइट्स दे दिए लोगों को। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी क्लेम किया था कि वो सोशल मीडिया 1 साल पहले ही छोड़ चुकी है। ये सोशल मीडिया छोड़ देना है, मैंने 1 साल हो गया। अगर ऐसा है तो आप कुछ महीने पहले के व्लॉग्स में क्यों दिखाई दे रहे थे? मई जून के पोस्ट किसी और ने तो नहीं डाले होंगे, पर वो जिस एरोगेंट वे से बात कर रही थी इससे ये साबित होता है कि आपको सोशल मीडिया की जरूरत ही नहीं है। डिलीट कर दो ना अपना यूट्यूब चैनल, रखा क्यों है? इससे तो यही लगता है कि आप दोनों हस्बैंड वाइफ अपने कन्वीनियंस के हिसाब से नैरेटिव सेट करते हैं। जब तक मलाई मिल रही है तो चाटते जाओ और आप अपने ऑडियंस को भी ब्लेम करोगे। जब आपने अपना घी ब्रांड स्टार्ट किया था तब भी यही ऑडियंस खड़ी थी आपके सपोर्ट में, और इनफैक्ट जब आपने
व्लॉगिंग चैनल स्टार्ट किया था तब भी यही ऑडियंस खड़ी थी आपके सपोर्ट में, और अब आप इन्हीं ऑडियंस पे गुस्सा कर रहे हो। अब बोल रहे हो कि आपको कोई सपोर्ट नहीं चाहिए इनसे। रितु, इन्हीं ऑडियंस ने आपका घर चलाया है। यही वो ऑडियंस है जिनके कारण आज आप इतने फेमस हो। लोगों ने तो बहुत कुछ पॉइंट आउट किया इस वीडियो में। एक का कहना है कि पहले आप खुद अपनी लाइफ पब्लिक करते हो एंड जब लोग उसके बारे में बातें करते हैं तो ट्रिगर्ड हो जाते हो। और बात करने की टोन कैसी है, मूवी का ऑडिशन चल रहा है क्या? वहीं दूसरे लोगों का कहना है कि ये सब एक प्लानिंग है रेलेवेंट रहने के लिए। जिसका भी डाइवोर्स होने वाला है वो बैठकर पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक ऐसे सेंसिटिव टॉपिक में तो नहीं लगाएगा ना। एक रेडिट यूजर ने तनेजा को एक्सपोज करते हुए लिखा है कि इनकी सिस्टर इन लॉ और गौरव एक एयरलाइन में थे जब रितु प्रेग्नेंट थी और पहला बच्चा होने वाला था। तब गौरव की रेपुटेशन ऐसी थी कि वो बहुत सारे क्रू मेंबर्स और फ्लाइट अटेंडेंट्स के साथ संबंध बनाते थे। बीस्ट ने अपनी एक वीडियो में इसी चीज को बताया भी था। एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करता हूँ आप लोगों के साथ। जब बेबी होता है ना, जब भी कपल बनेंगे, जब भी आपका बेबी होगा, सो हस्बैंड स्पेशली दे फील अ लॉट नेग्लेक्टेड ड्यूरिंग फर्स्ट 2 to 3 months, क्योंकि माँ का सारा टाइम बच्चे के लिए होता है। मतलब रितु अभी सोई 1 घंटे के लिए, बच्चा सारी रात जगाता है, तो जब बच्चा सोता है तो माँ सोती है, तो आपके लिए टाइम है ही नहीं बीवी के पास। मोस्ट ऑफ द एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, like 80 to 82% of extra marital affairs happens when you just have a baby. It looks थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव कि यू शुड बी मोर अटैच एज अ कपल, बट फैक्ट इज नंबर से ना। तो हस्बैंड्स को अपना थोड़ा सा ख्याल रखें और ये देखें कि भाई जो संतान आपकी बीवी पाल रही है वो आपकी भी संतान है और आपसे ज्यादा ही मेहनत कर रही है वो। तो अपने आप को थोड़ा कंट्रोल में रखें। बिकॉज क्या होता है, ऑफिस जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, बीवी से तो टाइम मिलता ही नहीं। बीवी के पास आपके लिए बात करने का टाइम नहीं भाई साहब। प्यार दूर की बात है। बाहर कोई दोस्त मिल गया, अच्छी बात हो रही है, कॉफी साथ पी रहे, लंच साथ पी रहे, लंच साथ कर रहे हैं, धीरे धीरे कनेक्ट बन जाता है। और बीवी से बात होती नहीं है, यू डोंट शेयर एनीथिंग, तो धीरे धीरे वहां से अटैचमेंट बढ़ती रहती है, दूसरा आदमी अच्छा लगने लगता है। तो शक्ति भाई अपना दूसरा टाइम है आपने कुछ। सो इट माइट बी ट्रू कि गौरव एक अय्यास आदमी हो। एक एक्स यूजर का ये क्लेम आपके होश उड़ा देगा। आओ पढ़ा जाए। ये बात कपल्स के क्लोज रिलेटिव के नेबर ने बताई थी और मैं इसे एक बर्नर अकाउंट से डाल रहा हूँ क्योंकि ऑफ कोर्स से रीजन है कि उड़ता दरिंदा इसके पीछे भी पड़ जाएगा। रितु को मिलने से पहले गौरव का सीरियस रिलेशनशिप था एक लड़की के साथ। नॉट श्योर, लेकिन उस लड़की के साथ रोका तक हो गया था, पर किसी रीजन की वजह से शादी नहीं हो पाई। यही टाइम पे वो बॉडी बिल्डिंग और यूट्यूब में घुस गया। जब रितु गौरव से मिली तो वो उसके प्यार में पागल थी और रितु की कंजर्वेटिव फैमिली होने के कारण शादी जल्दी होने का फैसला लिया गया। शादी के दिन भी बहुत ड्रामा हुआ। जब वो बारात लेकर पहुंचे तो रितु को ग्रीन लहंगा पहने देखा। गौरव और उसकी मम्मी चाहती थी कि वो ग्रीन लहंगा ना पहने क्योंकि ग्रीन इज वेरी इस्लामिक कलर। अकॉर्डिंग टू देम रेड या पिंक वगैरह पहन लेना चाहिए था। रितु की फैमिली को इसके लिए माफी मांगनी पड़ी, ये बोल के कि ये बिन माँ की बेटी है, इसे उतनी समझ नहीं है। जब शादी हुई तो बहुत डिमांड थे कि खाना ऐसा बना होना चाहिए वगैरह वगैरह, और रितु ने ये सब पूरा किया भी क्योंकि वो अच्छी पत्नी थी और वो गौरव के प्यार में पड़ी थी। गौरव उसे ट्रिप पे ले जाता था, लैविश जगह पे रुकवाता था और रितु इसके लिए ग्रेटफुल थी क्योंकि उसने कभी ये सब एक्सपीरियंस ही नहीं किया था। रिटर्न में गौरव रितु को बोलता था कि मैं तुम्हें यहाँ ले गया, मैं तुम्हें वहाँ ले गया, जैसे कि वो पत्नी नहीं नौकरानी हो। गौरव लॉयल था इनिशियल डेज में पर सॉफ्ट चीटिंग करता था। रितु इसके लिए डिसअपॉइंटेड भी थी पर उतना रोका टोका नहीं। पर ये बिहेवियर लंबे समय तक चला। रितु भी ओके हो गई लेकिन समय समय पर ऑब्जेक्शन होता था। जब उसकी पहली डॉटर पैदा हुई तब उनकी मैरिज बेस्ट स्टेज में थी और यूट्यूब से अच्छा इनकम भी जनरेट होने लगा था। प्रॉब्लम तब स्टार्ट हुई जब गौरव को और एयर एशिया से भी निकाल दिया गया और उनका लाइसेंस भी कैंसिल कर दिया गया। किसी को भी समझ आ जाना चाहिए था कि अगर 5 साल तक कोर्ट ने इसमें रिलीफ नहीं दिया है तो जरूर गौरव की फॉल्ट है। रितु को तभी कैप्टन बना दिया गया था और इसी बात से गौरव की ईगो हर्ट हो गई। और आपने मल्टीपल व्लॉग्स में गौरव को ये बोलते हुए भी नोटिस किया होगा कि वो रितु से अच्छा पायलट है। गौरव को रितु की कामयाबी डाइजेस्ट नहीं हो रही थी। रितु के ब्रदर ने भी गौरव को बिहेवियर के वजह से खुद को उनसे सेपरेट कर दिया था। गौरव हमेशा से रितु को प्रेशराइज करता था कि उसके बर्थडे में उसको सरप्राइज दिया जाए फॉर कंटेंट और वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना चाहता था। नोएडा वाला सीन गौरव को भी पता था और उसके ही नाम पे परमिशन भी ली गई थी। तभी गौरव को जेल भी जाना पड़ा। जानबूझकर रितु को अंडर द बस धकेल दिया गया। जब रितु दूसरी बार प्रेग्नेंट हुई तब गौरव एंड फैमिली को लड़का चाहिए था पर लड़की हुई। इसी बात से वो डिसअपॉइंट था एंड फिर गौरव घर से दूरी रखने लगा और रितु के ऊपर सारा बर्डन था घर एंड बच्चों का। देश का धोनी के समय रितु ने कंपनी दिया गौरव को बिकॉज गौरव को एक अच्छा कंटेंट चाहिए था एंड रितु ये चीज नहीं चाहती थी। वो बच्चों को लंबे समय के लिए अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। फिर गौरव मीन भी हुआ और रितु पे क्रू मेंबर्स के सामने चिल्लाया भी। ऑलमोस्ट देश का धोनी के बाद उनकी रिलेशनशिप बहुत टेरिबल हो गई थी। जब मुंबई अकेले गौरव ट्रेवल करता था तभी उसने रितु पे चीट भी किया। बाद में रितु को पेड सेक्स सर्विसेज के बारे में तनेजा के फोन से पता चला।
ये कितना सच या झूठ है ये तो मैं नहीं कह सकता, पर लिटरली गौरव एंड रितु ने ये सब सिचुएशन खुद ही क्रिएट की है और अब आके सिंपैथी लेना और हिपोक्रेसी करने का कोई सेंस नहीं बनता। द देशभक्त एक काफी पॉपुलर यूट्यूबर है, उन्होंने एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने बीस्ट को लताड़ा है ये बोल के कि तनेजा कैमरा के लिए मरता है और अपने बेटियों और बीवी दिखा दिखा कर उसने अपना फॉर्च्यून बनाया है। उन्होंने एक पोल भी डाला था जहाँ पर 80% लोगों ने ये माना है कि तनेजा एंड उसकी वाइफ का ये एक पब्लिसिटी स्टंट है। लोगों ने तो नौटंकी तक बोल दिया है। इट माइट बी पॉसिबल कि ये एक पब्लिसिटी स्टंट हो तो ये स्टंट इनके लिए काम भी कर रहा है। तुम पहले के व्यूज और अभी के व्यूज को जाके देखो, आपको डिफरेंस क्लियरली नोटिस होगा। अगर तो ये एक पब्लिसिटी स्टंट है तो सेम ऑन बोथ ऑफ यू। तुमसे घटिया इंसान आज तक नहीं देखा। मुझे जहाँ तक लग रहा है कि जो इंसान देश का धोनी जैसा ड्रामा क्रिएट कर सकता है, जो बस कंटेंट और पब्लिसिटी के लिए नोएडा मेट्रो स्टेशन जैसा जाम कर सकता है, जो इंसान अपनी प्राइवेट लाइफ एक्सपोज कर सकता है, तो उसके लिए अपने मरते करियर के लिए ये नौटंकी क्रिएट करना कोई बड़ी बात नहीं है। उसने ध्रुव राठी का भी सहारा लिया पर कुछ नहीं हुआ एंड अब ये चीप हरकतें भी कर सकता है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इनका डाइवोर्स नहीं होगा, ये सब नौटंकी चल रही है। अगर तो इनका डाइवोर्स हो गया तो मेरे चैनल के इसी वीडियो के नीचे आना और कमेंट सेक्शन में हर एक इंसान मुझे हजार बार गालियां देकर जाना। मेरा ऑडियंसों से कहना है कि बस एंजॉय करो यार, इतना घुसना सही नहीं है किसी की लाइफ में। और रही बात बाकी सारी खबरों की तो मैं तुम्हारा भाई यहाँ बैठा हुआ ही हूँ, तुम सब चिल करो यार और बार हमारे चैनल पे आते जाते रहना, क्योंकि ऐसे ड्रामों को एक्सप्लेन करना एंड फिर उसे एक्सपोज करना अपने अंदाज में हमें बखूबी आता है यार। तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना।